हमारी तो याद बच्चों को आती है, उसका प्यार है ना, तो कभी कभी रुला भी देता है, पर उसके आंसू तो नहीं आते, हमारे आते हैं। मैंने अपने माता पिता छोड़ दिए, मैं उनसे अभी भी बोलती हूँ कि आप मेरे मम्मी पापा नहीं रहे, अब भाई बहन कोई नहीं, बस मेरे गुरु हैं जो है। प्रचार शरीर का गुरु महाराज की कृपा से आगे इसको कोशिश करेंगे जहाँ तक मंजिल तक प्रकाश तक पहुँचाने। तो जूना अखाड़े के ये संत दावा कर रहे हैं बच्ची का भविष्य बनाने का, प्रकाश तक उसके भविष्य को ले जाने का। लेकिन अब खुद इन संत का भविष्य मानो अंधकारमय हो रहा है। सवालों से घिरे हैं संत। सोशल मीडिया से लेकर सबकी चर्चाओं में है ये संत और ये छोटी साध्वी भी। दरअसल महाकुंभ में भांति भांति के संत महंत चर्चा में हैं और उनके अलग अलग अंदाज भी। उन्हीं में 13 साल की साध्वी गौरी गिरी महारानी की भी उस वक्त चर्चा शुरू हो गई जब उनकी उम्र और अखाड़े में शामिल होने के नियमों को लेकर सवाल उठे, कायदों को लेकर विवाद उठे। तो जूना अखाड़े ने भी ले लिया एक्शन, सुना दिया बड़ा फैसला। दीक्षा लेने वाली लड़की से संन्यास वापस ले लिया गया। तो वहीं 13 साल की लड़की को गलत तरीके से दीक्षा दिलवाने वाले महंत कौशल गिरी को 7 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इसे अखाड़े की परंपरा के खिलाफ बताया गया है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े ने सर्वसम्मति से जो नाबालिका लड़की को 13 साल की जो रेखा को साध्वी बनाया था। जूना अखाड़े की परंपरा में ऐसा परंपरा नहीं है कि बालिक होने पर ही उसको शिष्य बनाना है। वो नाबालिग थी, इसीलिए शिष्य बनाने पर महंत कौशल गिरी को 7 वर्ष के लिए उसको निष्कासित कर दिया। जूना अखाड़े ने श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े की महासभा ने सर्वसम्मति से उसको 7 वर्षों के लिए उसको निष्कासित कर दिया है। अब वो 7 वर्षों के लिए अखाड़े में नहीं आएगा। इस तरह से जूना अखाड़े की परंपरा नहीं रही है। जूना अखाड़े की परंपरा है कि कोई बालिक होने पर उसको जो है शिष्य बनाने की परंपरा है। आपको बता दें कि राखी से गौरी गिरी महारानी बनी ये लड़की आगरा की रहने वाली है। राखी के पिता दिनेश सिंह ठाकरे पेशे से पेठा कारोबारी हैं। उनका परिवार श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी से कई सालों से जुड़ा है। वो 5 दिसंबर को परिवार के साथ महाकुंभ में आई थी। दावा किया जा रहा है कि नागाओं को देखकर उसके मन में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई, तो परिवार ने अपनी बेटी को जूना अखाड़े के महंत कौशल गिरी को दान कर दिया। बाबा को बेटी दान करने के बाद बाबा ने राखी को पहले संगम स्नान करवाया, उसके बाद संन्यास और फिर उसका नाम बदलकर गौरी गिरी महारानी रख दिया। उसके घर का पता भी जूना अखाड़ा कर दिया गया। हमारे बच्चों के मन में, हमारे मन में कोई ऐसा नहीं विचार था। यहाँ आकर ही विचार बदल गए बच्चों के। कुछ पता नहीं, भक्ति में शक्ति जग गई, तो उसने बस सोच लिया कि मुझे साध्वी बनना है। ने पहले तो नहीं सोचा था, कह रही थी घर जाना है, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, भभूतिया बाबा ज्यादा हैं तो उनकी महक आ रही भभूति की, तो हम यहाँ रुकेंगे नहीं। मम्मी तुम जाओ या ना जाओ, तुम रुको, हम कल चले जाएंगे। हमने बेटा ऐसा नहीं कहते यहाँ पर। तुमसे पहले नहीं, अचानक उसके अंदर ऐसा क्या भोलेनाथ ने कि हम लोगों को विलीन कर लिया कि हमें ना यहाँ कुछ महक आ रही है और अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है हम यहीं रुकेंगे अभी 1 महीने। वो साध्वी बनने का निर्णय ले लिया। हमने कहा ठीक है, हम तो दोनों तरफ से छूट है, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो करो। नहीं तो आप मना नहीं था। तो ये पहले इसने कहा था कि यहाँ नहीं रहूंगी, यहाँ जाऊंगी। घर में तो ये सवाल होते थे कि मुझे शादी नहीं करनी। शादी के बारे में कहते थे तो रोती थी, लेकिन मुझे पढ़ लिख कर मुझे IAS बनना है। हाँ, उसका सपना ये था कि मुझे इतनी बड़ी नौकरी करनी है जो सबसे ऊंची हो, उसने ये कहा था। ये तो उसकी भावना ही शुरू से जुड़ी हुई है, ना तो गुरु का कोई दबाव, ना हमारा किसी दोनों का कोई दबाव, वो तो उसी की खुशी है। आपको दुख नहीं हुआ? कुछ नहीं, बेटी है, इतना खुशी है कि इस भाव पे उतर गई मेरी बेटी। गलत रास्ता जो उसने सही रास्ता चुन लिया, उस रास्ते से उसने ये रास्ता चुन लिया। मुझे तो दोनों को, हमको अत खुशी है। तो माँ कहती है कि बेटी IAS बनना चाहती थी, लेकिन अचानक उसका मन बदला और वो संन्यास की राह पर चल पड़ी। 1 हफ्ते में इस लड़की के लिए गए फैसले की काफी चर्चा रही। 19 जनवरी को इस लड़की का पिंडदान भी होना था। राखी के पिंडदान की तैयारी भी कर ली गई थी, लेकिन उसके पहले ही अखाड़े की सभा ने इन बाबा पर कार्रवाई कर दी। आपको बता दें कि सन्यासी बनने के बाद खुद के पिंडदान की परंपरा होती है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।